तो देखो अभी हमने जो है पिछले वीडियो में ये बेटा देखा कि जो है कि परपथ में जो धारा हमारी आई बह रही थी, ये हमारा ठीक है आर मीटर जिसका प्रतिरोध आर ए था, उसको लगाने से पहले आई धारा बह रही थी, इसको लगा दिया तो धारा के मान में परिवर्तन, कुछ धारा का मान घट जाएगा, ठीक है, कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो मान लो धारा का मान जो है घटकर आई डैश हो गया, तो आई डैश बराबर ई अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। इसका मतलब ये हुआ कि जो है कि धारा के मान में नापने में इसका मतलब त्रुटि हुई, धारा के मान को नापने में गलती हुई, त्रुटि हुई। यानी अगर हम इस धारा के मान को एकदम किसी पे नोट कर लेंगे तो इसका मतलब धारा का मान गलत आएगा। तो जब धारा का मान गलत आएगा तो हमें उसकी रीडिंग हमें गलत प्राप्त होगी। अब हमें सही रीडिंग कैसे मिले, ये बात हमें समझनी है, ठीक है ना। तो अब धारा के मान में त्रुटि कितनी हुई, पहले हमारी धारा बह रही थी आई, अब हो गई आई डैश, यही धारा का मान घट गया आर जुड़ने से। तो लिखो माना कि परपथ में बहने वाली धारा के मान में त्रुटि आई माइनस आई डैश हो जाती, पहले आई थी और आई डैश घट गया, तो आई माइनस आई डैश हो जाती है तब, ठीक, इसको सॉल्व करें ना तब ये हो जाएगा आई माइनस आई डैश बराबर, लिख रख दो वैल्यू का, तो ई अपॉन R1 प्लस R2, ठीक, माइनस ई अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। इनको सॉल्व करें, इनका एलसीएम हो जाएगा R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस RA। यहाँ पर ई दोनों में कॉमन ले लो, जी यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R घटेगा माइनस R1 माइनस R1 से R1 कट गया, R2 से R2 कट गया, तो आपके पास ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो आपके पास आ गया I माइनस I डैश बराबर, ठीक है, ERA अपॉन R1 प्लस R2 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस RA, ठीक है। अब देखो ये निकल कर आपके पास आ गया, ठीक है, R2, ये इतनी बात आपके पास निकल गया है, ठीक है, ये जो है इतनी बात आपको निकल के आपके सामने आ गई। आई माइनस आई डैश बराबर ई आर ए बटे R1 प्लस R2 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस RA। RA क्या है, RA जो है जो परपथ में कुंडली लगाई गई थी, ठीक, परपथ में लगाई गई कुंडली, ठीक, जो धारा के नाप को बता रही थी, विक्षय बता रही थी, उसका प्रतिरोध है। अगर मान लीजिएगा इस RA का मान शून्य हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना, आइए यदि RA is very less than R1 plus R2, यानी RA का मान या तो शून्य हो या बहुत कम हो, तो परपथ में त्रुटि होने का चांस बहुत कम रहेगा। त्रुटि किसमें, धारा में त्रुटि। धारा में त्रुटि क्या है,
आई माइनस आई डैश, आई माइनस आई डैश, यानी ये आर ए का मान कम हो जाए बेटा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसमें आई माइनस आई डैश का मान लगभग वो भी बहुत कम आएगा, लगभग मान लो ये शून्य तो वो भी शून्य आएगा, ठीक है, और कम बहुत कम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई एक अच्छा आदर्श आमीटर बनाना है, ठीक है ना, एक हमें बहुत अच्छा आदर्श आमीटर बनाना है, तो उसका स्वयं का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, अर्थात लगभग शून्य होना चाहिए। ऐसे आमीटर को हम लोग एक आदर्श आमीटर कहते हैं, ठीक है। तो नीचे लिख लो नई लाइन से, अतः एक आदर्श आमीटर का, अतः एक आदर्श आमीटर का स्वयं का प्रतिरोध बहुत कम अर्थात लगभग शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा आमीटर हम बना लेंगे तो जो है हमें जो है धारा मापी, जो हम धारा नापना चाहेंगे हम जो है, तो उसके मान में कोई त्रुटि नहीं होगी। तो ये बात शायद आपकी समझ में दोनों वीडियो से आ गई होगी कि धारा मापी क्या है, ठीक है ना, वो आमीटर क्या है। तो आमीटर जो है एक ऐसा यंत्र है जो परपथ में रहने वाली धारा के मान को नाप सकता है, और इसके नापने की कोट मिली एम्पियर होगी तो उसको हम मिली आमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेन इसमें बात ये रही कि धारा मापी को जो है अगर किसी परपथ में लगाना है, ठीक है ना, आमीटर किसी परपथ में लगा है तो उसका स्वयं का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है, तो पहली तो फर्स्ट वरीयता ये आप समझो कि आमीटर, ठीक है, सदैव परपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये मेन बात है, ठीक है ना। जो भी धारा मापी जो हमारा आमीटर है, आमीटर स्वयं परपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि धारा मापी जो है हमारा, जो भी धारा मापी है उसको हम आमीटर में कैसे बदलते हैं, धारा मापी को आमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।